नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट भारत। मैं हूं आपके साथ रिद्धि। आजकल की जो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होती जा रही है, एआई की बात करें या नए इन्वेंशंस की या जो नई टेक्नोलॉजी हो रही है, उनमें बहुत सारी एडवांसमेंट हो रही है और आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वही पुराने कोर्सेज़ की तरफ चले जाते हैं और जो नई टेक्नोलॉजी या नए कोर्सेज आ रहे हैं उनके लिए उनकी लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मणिकांत जी जुड़ चुके हैं। ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जैसे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, +2 करते हैं, नॉन मेडिकल कर लेते हैं, इंजीनियरिंग ही उनके दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन आता है, लेकिन इंजीनियरिंग की भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, तो इसका स्कोप क्या है आगे? बच्चों को कैसे इंजीनियरिंग किस फील्ड में करनी चाहिए? प्लीज़ हमारे स्टूडेंट्स को ज़रूर, दर्शकों को बताइएगा। थैंक यू रिद्धि। सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना जो एक पंजाब के, भारत के समाज में, भारत के युवा के शिक्षा के क्षेत्र में जो एक अहम रोल अदा कर रहा है, जो शिक्षा की जागृति दीपक फैला रहा है, इसके लिए सबसे पहले सिटी यूनिवर्सिटी के फाउंडर, सिटी यूनिवर्सिटी के ऑर्गेनाइजिंग पूरा कमेटी, चांसलर, वाइस चांसलर, फैकल्टी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये अभी जो पंजाब का जो सिचुएशन है, अभी जो भारत का जो सिचुएशन है, ख़ास करके पंजाब में जो डिफरेंट तरह के एंटी सोसाइटी की एक्टिविटी चला रहे हैं, उसको सिटी यूनिवर्सिटी अपने विचारों से, अपने कलमों से, अपने कार्यकुशलता से उसको ख़त्म कर रहा है। जहाँ तक सवाल है यदि आपका कि इंजीनियरिंग के लिए, अभी भारत के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है युवा वर्ग के लिए। खास करके जो एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में तो आप लोग सोचते होंगे कि सिंपल भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई। नहीं, भारत पाकिस्तान का कुछ लड़ाई नहीं था उसमें। ऑपरेशन सिंदूर में एक जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी भारत का बना हुआ, भारत में विकसित किया हुआ जो इंटेलिजेंस सर्विसेज था, सर्विलांस सिस्टम था, भारत में जो बनाया हुआ इंडिजीनियस ब्रह्मोस था, आकाश मिसाइल था, S-14 था, जितने भी तरह के वेपन्स यूज हुए, खास करके उस पहलगांव के आतंकवादी को ध्वस्त करने में, मारने में, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मेरे अपने का मिसाइल काम कर रहा था और विथ चाइना का एयरक्राफ्ट को इंगेज करते हुए सटीक पॉइंट पर जो टारगेट करके उसको ध्वस्त कर रहा था, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। हम मस्जिद के उस पार्ट को मार रहे थे जहां आतंकवादी रहता है, हम गुम्बद को कुछ नहीं कर रहे थे। मेरा सैटेलाइट मिसाइल का ये टारगेटिंग फिक्स था, खास करके चाइना के मिसाइल को इंटरसेक्ट करते हुए। तो ये भारत का युवा वर्ग का, DRDO का, जो हम माननीय राधाकृष्णन साहब जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, VK शेरावत नेतृत्व कर रहे हैं, वो इस तरह के ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल बनाने में जो एक योगदान दिया कि हमको किसी से कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है और टारगेट फिक्स करके वहीं को मार कर रहा है। एक ही बहुत ही बड़ा पहला लड़ाई है हुआ, बहुत सारे लड़ाई लड़े भारत, मगर ये जो पहलगांव का जो अटैक था वो इंडिजीनियस बेस सिस्टम था। खास करके मैं सर्विलांस की बात किया और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, उसमें सबसे पहले हमने पाकिस्तान के जितने एयर डिफेंस सिस्टम का जो सर्विलांस था उसको ध्वस्त कर दिया। उसके एक बार ध्वस्त कर दिए, उसके बाद अपने मिसाइल जहां चाहते थे वहां मारते थे, उन लोगों को कोई मतलब नहीं था, उसका कोई तरह का रडार काम नहीं कर रहा था।
ये बहुत बड़ी बात है। भारत अब वो भारत नहीं है जो खास करके ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश, स्पाइस 20, ULPGM, हैमर, स्कैल्प, ये जो सब जो बन रहा है ये भारत में ऐसे नहीं बन रहा। यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए, आकाश मिसाइल बनाने के लिए 1 रुपया में, आपको आश्चर्य होगा, 1 रुपया में 100 एकर्स लैंड योगी जी माननीय मुख्यमंत्री ने DRDO को दिया कि नहीं ब्रह्मोस बनेगा, भारत में बनेगा, यूपी में इतना लो। क्योंकि आप इस तरह का मिसाइल जो है भारत की सुरक्षा के लिए, भारत का रक्षा के लिए, भारत का जो सेंसिटिव चीज़ है वो इधर उधर नहीं बना सकते हैं। इसलिए लखनऊ के पास 1 रुपया में 100 एकड़ से ज़मीन दे करके DRDO को, भारत सरकार को दे करके एक इस तरह का 3 साल पहले दिया गया। और अभी इस तरह का मिसाइल बन रहा है जो भारत के लिए एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में, विकसित भारत 2047 बनाने में एक अहम रोल पैदा कर रहा है। पहले जो डिफेंस प्रोडक्शन का जो था, हम लोग बाहर से डिफेंस मशीनरीज खरीदते थे, अभी हम दूसरे देश को देते हैं। अभी दूसरे देश को पहले हम बेचने में सामान, अपना डिफेंस सिस्टम बेचने में 12% बेचते थे, अभी 160% बेच रहे हैं। जो रेट है, ग्राफ हो, उससे कोई मतलब नहीं। जो भारत का आत्मनिर्भरता हुआ है, उस समय कुछ भी हो तो उसमें दूसरे पर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। भारत स्वतंत्र है। जो खास करके युवा वर्ग को, जो खास करके इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड में आ चुके हैं या आना चाहते हैं, वो उसके लिए एक अहम रोल है। क्योंकि उसमें और मैग्निफिकेशन लाएं, उसमें और प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करें, उसका और प्रोग्रामिंग के जरिए उसको और अस्थिर बनावें और सटीक बनावें। खास करके अभी जो हम अभी डिफेंस के मैटर की बात किए, नॉट ओनली ट्रांसपोर्टेशन में, जो जिस तरह से भारत अभी ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में, जिस तरह से अभी वंदे भारत, अमृत भारत जो जिस तरह से दौड़ रहा है ट्रेन, वो जिस तरह का स्पीड पकड़ा है, वो पिछले 70 साल में सोच नहीं सकता था। और अभी आने वाला देख लीजिएगा क्या बुलेट ट्रेन आ जाएगी। जो ये सब इंजीनियरिंग, न्यू इंजीनियरिंग का कमाल है। सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब लुधियाना इसमें एक अहम रोल कर रहा है। खास करके मैं जो अभी विजिट किया, जिसमें डिफरेंट तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिस तरह का डिफरेंट टेक्नोलॉजी बेस प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, वो एक सचमुच में अनमोल है। विद्यार्थी सीखेंगे ही, 100 में मान लिया 5% भी सीखे तो मेरा काम, मेरा प्रयास, मेरा जो अनुभव है वो काम आ गया। ये तो मैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करता हूँ। सिंपल एम्बेसडर कार था ना, आजकल आउट ऑफ रोड है। क्यों? क्योंकि उसमें जो लोड था, एम्बेसडर कार का जो लोड था 1100 kg के लगभग था। अभी मारुति या SUV या सब जितने भी छोटे गाड़ी हैं वो कम हुए, 400 kg 500 kg में आते हैं। कहने का मतलब डेड लोड ख़त्म हुआ विथ सेम कैपेसिटी ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल का हार्डनेस है, टफनेस है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जितने भी तरह का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है सब वही रह गया और वेट कम हो गया। और सही एरोप्लेन में हुआ। अभी सभी लोग 3000-3500 रुपया में एरोप्लेन की यात्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले था कि 70 से ज़्यादा सीट का एरोप्लेन नहीं बनता था, क्योंकि उसमें जो मटेरियल था उसका ही लोड काफ़ी था। अभी कंपोजिट मटेरियल, एल्युमिनियम एलॉय मटेरियल पर काम हो रहा है। एल्युमिनियम एलॉय मटेरियल क्या हुआ तो उसका डेड लोड कम हुआ तो उसमें सीट बढ़ा, और सीट बढ़ा तो रेट कम हो गया, भाड़ा कम हो गया। लाइक दैट भारत सभी फील्ड में, खास करके ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस बताए, मेडिसिन के फील्ड में जो आप लोग फार्मास्यूटिकल्स चलाते हैं, कोरोना काल में पूरा देश के
पूरा देश के सभी नागरिक को कोरोना का वैक्सीन दिया गया। सिर्फ भारत में ही नहीं, जितने पड़ोसी देश था, जितने मित्र देश था, वहाँ तक कोरोना का सुई टीका पहुँचाया गया। ये कम मामूली बात नहीं है। हम फूड प्रोडक्शन का जो सिचुएशन है, 70 की बात बताता हूँ। 1970 में जब भारत में अकाल आया था तो अमेरिका से लाल गेहूं आता था। आप लोग मैडम जन्म नहीं हुआ होगा। लाल गेहूं आता था, लोग लाल गेहूं से रोटी खाते थे। और अभी उस समय संख्या कितना थी भारत की? 35 करोड़, 40 करोड़ मान लीजिए। अभी 140 करोड़ है, है ना। सो भारत सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन करता है और दूसरे देश को भी देते हैं। जितना मेरा पड़ोसी भूखा नंगा देश है, उसको भी हम अनाज भेजते हैं। ये ऐसे नहीं हुआ। ये भारत के साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, भारत के एग्रीकल्चर फार्म मशीनरी के इंजीनियर्स उस तरह का डेवलप किए, उस तरह का टेक्निक डेवलप किए। ज़मीन तो ही है, 1 इंच ज़मीन इधर से उधर नहीं ज़्यादा बढ़ाए, फैला तो नहीं सकते ज़मीन को, ज़मीन नहीं फैला। उसी ज़मीन से हमारे साइंटिस्ट, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट, हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा टेक्नोक्रेट ने उतना प्रोडक्शन किया कि नहीं, हम लोग किसी के सामने नहीं दे, दूसरे को देंगे। एग्रीकल्चर के फील्ड में, दवाई के फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में। अभी जैसे आपका ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, भारत रक्षा मंत्रालय के पास बहुत सारा क्वारी जा रहा है कि हमको ब्रह्मोस चाहिए, हमको आकाश मिसाइल चाहिए, दूसरा देश वाला। अब भारत उसमें संप्रभुता है कि जिसको मन करेंगे देंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र में, सैटेलाइट के क्षेत्र में अभी तक हम लोग 70 देश का सैटेलाइट को स्पेस सेंटर में जाकर छोड़े हैं, स्पेस में ऑर्बिट में छोड़े हैं, और उससे जो चार्ज होता है उससे लिए हैं। अपना सैटेलाइट तो छोड़े ही हैं। सबसे बड़ी बात है, अभी शुभम का जो आया, मैन आधारित सैटेलाइट भेजे हैं, वहाँ स्पेस में रहा है और फिर उसको वापस लाए हैं, सकुशल वापस लाए हैं। ये भारत के गौरव की बात है। ये दुनिया में सबसे पहला कंट्री भारत है जो मैन आधारित सैटेलाइट गया, वहाँ रुका और वहाँ रुक करके उस एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसको सकुशल वापस लिए। कोई कंट्री अभी तक नहीं किया। इसलिए खास करके आपका जो प्रश्न है, युवा को इंजीनियरिंग में क्या करना है, वो इस सब पूरा दिखाई पड़ रहा है। युवा को आने वाले दिन में एक पूरा जोश के साथ, पूरा खरोश के साथ भारत के अस्मिता और अखंडता के लिए, भारत का संप्रभुता के लिए, भारत के आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत 2047 के लिए आगे आने की ज़रूरत है और तरह का विकास की ज़रूरत है। क्योंकि विकास रुक नहीं सकता, विकास रुक नहीं सकता, इसको और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने फैक्ट्स के साथ बताया कि क्यों, क्या स्कोप है सर। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, स्टूडेंट्स जब आते हैं तो उनको ज़्यादा मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन उसमें बच्चे ज़्यादा होने की वजह से आगे जॉब का स्कोप भी बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बेरोज़गार भी बैठे हैं इंजीनियरिंग करने के बाद भी। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपना करियर मैकेनिकल या सिविल में भी बहुत अच्छा बना सकते हैं? जहाँ कहना आपका यही है कि कंप्यूटर में ज़्यादा भागते हैं और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल में कम जाते हैं, जहाँ कोर ब्रांचेज है ना। देखिए, सॉफ्टवेयर, नो डाउट सॉफ्टवेयर का फील्ड में भारत अभी नंबर 1 है। काहे कि बंगलौर मीन्स अमेरिका का टोटल प्रॉब्लम बंगलौर में सॉल्व होता है, हैदराबाद में सॉल्व होता है। रोनाल्ड रीगन बोला, अपने उद्घोषण में बोला अपने देश को, युवा को, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर हो, नहीं तो भारत टोटल प्रॉब्लम और टोटल सोल्यूशन के लिए तो वर्क ले ही रहा है। एक दिन भारत ही आ जाएगा यहाँ।
पढ़ने के लिए उद्वेलित किया अपने युवा को, क्योंकि प्रोग्रामिंग आसान उन लोगों के लिए सच में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसको नहीं आता उसको प्रोग्रामिंग नहीं आता। अभी जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी हैं, वो सब उन्हीं लोग का काम करते हैं। नो डाउट वाइट कलर जॉब है, स्टूडेंट चाहते हैं, अच्छे पैकेज मिलते हैं, जाते हैं। भारत में थोड़ा अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो था डाउन हो गया है, उसको फिर से बढ़ाने की ज़रूरत है। उसको फिर से पुराना जो प्रकाष्ठा है उस पर लाने की ज़रूरत है, कि क्योंकि जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगा, जब तक मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं आएगा, तब तक एक कोर ब्रांचेस जो सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ये ज़मीन पर नहीं आएगा। सिविल में तो सुधार आया है। सिविल में जितने भी डिफरेंट तरह के बिल्डिंग्स हैं, डिफरेंट तरह के जितने बिल्डिंग्स हैं, डिफरेंट तरह के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, खास करके अभी रोड के क्षेत्र में हिंदुस्तान के हर कोना में, हिंदुस्तान के हर स्टेट में कहाँ रोड नहीं बन रहा है। कोई कह दे कि हमारे यहाँ नहीं बन रहा है। नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे से लेकर के प्राइम मिनिस्टर सड़क परियोजना से लेकर सभी जगह रोड बन रहे हैं। खास करके जिस तरह का जो माननीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कितना रोड बनाना है बोलो, कितना किलोमीटर बनाना है, अब बन रहा है बहुत अच्छा। और इसमें रोड साइंटिस्ट जो हैं, सिविल इंजीनियर का बहुत अच्छा योगदान है। जो आरसीसी रोड विथ ब्लैक टॉप का जो कंसेप्ट लाया है, पहले बिटुमेन वाला रोड ख़त्म हो गया, अभी आरसीसी ढलाई का रोड आ गया है और उसमें ब्लैक टॉप का आ गया है, और डेवलपमेंट आ रहा है। अभी इंडियन टेक्नोक्रेट इसमें और डेवलपमेंट ला रहा है। इसमें ब्लैक टॉप के ऊपर रबर कोटिंग कर रहा है, ठीक है, पुराने टायर को गला करके उसमें एक कोटिंग कर रहा है मिक्स करके। तो उससे क्या होगा कि गाड़ी का जो टायर है उससे फ्रेंडली होगा, उससे कम घिसेगा, कम खर्च होगा। तो बहुत तरह के काम आ रहा है और काम करने की ज़रूरत है। युवा वर्ग को प्रोत्साहित, सिटी यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रहा है। इस तरह का कोर ब्रांचेज के लिए अपने को बताना है कि नहीं, देखिए रॉ है, स्टूडेंट 12 पास करके आता है, वो रॉ है, उसको आप जैसे बताएंगे वो वैसे वो एडमिशन लेगा, औसा वो मेहनत करेगा और औसा वो काम करेगा। बिल्कुल। सर जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट रॉ आते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें स्किल्स की, तो स्टूडेंट्स को कौन कौन से ऐसे स्किल्स जो हैं विद द टाइम डेवलप करने चाहिए कि उनको आगे वो जॉब में भी काम आएंगे? अगर हम ओवरऑल स्किल्स की बात करें एजुकेशन में या आगे उनकी फील्ड में काम आएंगे। अभी आपके भाई चांसलर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि बीटेक में हम मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट देते हैं और प्रोजेक्ट देते हैं। बहुत अच्छा है, प्रोत्साहन राशि भी है, पेपर पब्लिकेशन पर भी है। तो सिटी यूनिवर्सिटी इस मुहिम में, इस सुधार में अपना अहम रोल अदा कर रहा है और इसी तरह से डेवलपमेंट होता है। देखिए एक कंप्यूटर का डेवलपमेंट नहीं है जो इंटर मारे रिजल्ट आ गया, ऐसा प्रोग्रामिंग का रिजल्ट नहीं है। ये सब में समय लगता है और इसी तरह से प्रोजेक्ट बनाते हुए, प्रोजेक्ट चलाते हुए, प्रोजेक्ट रन कराते हुए जितने भी तरह के काम होंगे उसी तरह से वो लोग आगे बढ़ेंगे। और ख़ास करके आपका जो स्टार्टअप प्रोग्राम मैं देखा बहुत सुंदर लगा। स्टार्टअप प्रोग्राम में स्टूडेंट को कोर्स लेवल में ही एक स्टार्टअप का आइडिया दे देते हैं कि तुम किस तरह से अपना स्टार्टअप शुरू करोगे। इसी तरह से डेवलपमेंट होता है। जब हम 84 में बीटेक किए तो उस समय कुछ नहीं था, उसमें क्लासरूम एंड लैब करते थे। क्या स्टार्टअप, क्या प्रोजेक्ट था, मतलब क्या माइनर प्रोजेक्ट, क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या करना है, ऐसा कोई आइडिया नहीं था। तो वो अब 84, 85, 90 का भारत नहीं है, भारत 2025 का है और हम लोग विकसित भारत 2047 देख रहे हैं, जो एक सुनहरा भविष्य है। खास करके जो प्रेजेंट सत्ता है, प्रेजेंट कमान है, वो सही हाथों में है और इस तरह से अच्छे नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में
देश आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा। और सिटी यूनिवर्सिटी का भी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसके लिए धन्यवाद, जो उस मुहिम को, भारत के विकास का मुहिम को आगे बढ़ने में कदम से कदम मिला करके चल रहा है। सर, जाते हुए आप हमारे जो दर्शक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि जिस फील्ड में हो इंजीनियरिंग को मन से पढ़ाई करें। जिस फील्ड में हो, जो भी ब्रांच हो, मन से पढ़ाई करें और सभी में स्कोप है। अभी तो देखते हैं कि इन्फोसिस सभी ब्रांच के बच्चे को बैठा करके इंटरव्यू लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं। TCS सभी ब्रांच के बच्चे को बैठाते हैं। अभी मेरे कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग का 22 बच्चे का सिलेक्शन किया वो। ठीक है, हम पूछे कि सिविल इंजीनियर क्या करेगा TCS में ले जा करके। वो बोला सर हमको कुवैत में 16 लाइन का रोड मिला है, वहाँ वो पेट्रोल ढोता है कुआं से और बंदरगाह ले जाता है। 16 लाइन और कम से कम 1000 किलोमीटर। बिल्कुल। TCS को डिजाइन भी करना है, RCC सिमुलेशन भी करना है, उसका कंस्ट्रक्शन करना है। कितना बिग वर्क है। तो सभी फील्ड में काम हो रहा है और इस तरह से विद्यार्थी के लिए कोई इंजीनियरिंग खराब नहीं है। सभी में आगे बढ़ने की जरूरत है। मौका का त्रास, एक्सेलेंस के साथ पढ़ना है, स्किल के साथ पढ़ना है और आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मणिकांत जी, जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी और फैक्चुअल बातें की, जिन्होंने फैक्ट बेस बताया कि क्यों इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमारे देश के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कैसे तरक्की कर रहे हैं हम इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये काफ़ी नॉलेजेबल हो। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ और इस वीडियो को अपने इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।